बेबाक बात के प्रायोजक हैं वेंकटेश्वरा यूनिवर्सिटी गजरोला। नमस्कार, आप देख रहे हैं बेबाक बात और मैं हूं आनंद प्रकाश सिंह। आज हमारे साथ बेबाक बात में सपा के वरिष्ठ नेता गोपाल अग्रवाल जी हैं। गोपाल जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे स्टूडियो में। धन्यवाद। गोपाल जी, समाजवाद या परिवारवाद, क्या नाम दूं पार्टी को? समाजवाद। जी क्यों? लोहिया की सारी नीतियों का खंडन तो यही हो रहा है। कहाँ? जो लोहिया की नीति थी जिसमें उन्होंने कहा था कि समाज परिवारवाद नहीं होना चाहिए, लेकिन यहाँ तो परिवार के पूरे 21 मेंबर हुए पड़े हैं। नहीं, परिवार आप कहाँ देख रहे हैं? कहाँ परिवार? मुलायम सिंह, शिवपाल सिंह यादव। बता रहा हूँ, परिवारवाद वहाँ होता है जहाँ परिवार के व्यक्ति को उत्तराधिकार में कुछ मिला है। ये परिवारवाद नहीं है, संघर्ष से है। इस परिवार के सभी लोगों ने संघर्ष किया है, इसलिए इसे परिवारवाद नहीं कह सकते। देश का नेतृत्व तो मैं समझा नहीं। समाजवाद में 22 मेंबर हैं, घर से, परिवार से। आप कह रहे हैं कि परिवारवाद नहीं है। अगर संघर्ष तो आपके सपा के कार्यकर्ता भी करते हैं। तो जो संघर्ष कर रहे हैं सपा के कार्यकर्ता, वो लोग भी संघर्ष कर रहे हैं, पार्टी उनको सम्मान देती है। ऐसा थोड़ी जो भी संघर्ष कर रहा है उसको सम्मान मिलेगा। गोपाल जी, समाजवादी पार्टी नोटबंदी से क्यों परेशान है? कितना काला धन है सपा के पास? आपने देश के हालात नहीं देखे। समाजवादी पार्टी नोटबंदी से परेशान नहीं है। काला धन बाहर आए समाजवादी पार्टी चाहती है, देश का नहीं विदेश का भी काला धन बाहर आए। परंतु जो तरीका केंद्र सरकार ने अपनाया है उसका विरोध है। आज सारे मुल्क में, गलियों में, गांवों में, कस्बों में एक ऐसी स्थिति अराजकता की पैदा हो गई है। लोगों के पास पैसे नहीं है। अगर इसे सीधी भाषा में समझा जाए तो हम कह सकते हैं कि बिना योजना के यदि कोई व्यक्ति मकान बनाए और बिना योजना के चले तो बनेगा नहीं। कोई भवन बनाना हो। गोपाल अग्रवाल जी, आप कह रहे थे कि जो लोग लाइन में लगे हैं वो परेशान हैं, लेकिन हमने जब जमीनी हकीकत पर टटोलने की कोशिश की तो लोग कह रहे हैं कि हम लाइन में भले लगे हैं, लेकिन इससे राजनीतिक दलों का जो काला धन है वो बाहर आएगा, जो ये चुनाव में खर्च करते हैं। हम खुश हैं मोदी जी के इस फैसले से। तो आप ये कैसे कह सकते हैं कि उनकी नीतियाँ गलत हैं? मुझे मालूम नहीं कि आपने किन लोगों से बातचीत की है। मैं तो उन अखबारों की बात भी कर सकता हूं जो भारतीय जनता पार्टी के समर्थक हैं। पहले पन्ने पे लिखते हैं कि काले धन की प्रशंसा हो रही है और उसके बाद दूसरे पेज से लेकर और 18वें पेज तक आप चले जाइए और जनता तराई तराई करती हुई मिलेगी। जगह जगह के समाचार मिलेंगे कि फलां जगह लोगों में आक्रोश उभरा, कहीं पर लाइनें बता रहे हैं। अब जो व्यक्ति देखिए कि 1 बजे, रात के 2 बजे रजाई लेकर बैंक के आगे बैठा हुआ है, तो इसे आप मोदी जी की प्रशंसा मान के मत चलिए। हताश है, निराश है और परेशान है। गोपाल जी, मोदी जी की इसी नीति को IMF और मूडीज जैसे जो उन्होंने तारीफ किया, इन्होंने कहा है कि बहुत बड़ा चेंज आएगा भारत मार्केट में, और आप लोग इसके खिलाफ कर रहे हैं। ये बहुत बड़ा दुर्भाग्य मानिए देश का। जी, भारत के अंदर मैं समझता हूं कि गांधी जी थे, लोहिया जी हुए। भारत देश के अंदर भारत की नीतियां भारतीय अर्थशास्त्र के अनुरूप चलती होती तो देश के सामने समस्याएं नहीं आती। दुर्भाग्य मैं इसलिए कह रहा हूं कि भारतवासी भी अपने देश के मजबूत और सुदृढ़ और एक कहना चाहिए कि बिल्कुल टेस्ट करे हुए व्यक्ति, प्रामाणिकता के साथ जो व्यक्तियों ने अर्थशास्त्र की व्याख्या की स्वतंत्रता के पहले, और जिन्होंने चाहा था कि आज़ाद हिंदुस्तान का ये स्वरूप होना चाहिए जिसमें कि कृषि को सबसे ज़्यादा तरजीह दी गई थी। आज हमारे देश की ये वर्तमान सरकार उन बातों को छोड़कर विदेशी अर्थशास्त्रियों से अपना ढिंढोरा पिटवा रही है। गोपाल जी, गौरव भाटिया जी सपा के प्रवक्ता हैं। 9 तारीख को एक इंग्लिश अखबार के इंटरव्यू में उन्होंने कहते हैं, जो कि ट्विटर के माध्यम से आता है, वो रिट्वीट करता है चैनल, कि मोदी हैड बीन टेकन बोल्ड डिसीजन। 11 तारीख को मुलायम सिंह यादव कहते हैं कि मोदी की नीति देश के खिलाफ है। 2 दिन में हवा निकल जाती है। देखिए, तो आपने नेताजी की बात करी। नेताजी सर्वोच्च नेता हैं जी। मैं किसी और व्यक्ति के लिए टिप्पणी नहीं करूंगा। गौरव भाटिया भी सपा के ही हैं। हाँ, गौरव भाटिया जी सपा के प्रतिष्ठित है, माननीय नेता है। गोपाल जी, मैं आपको एक आंकड़ा देता हूँ। 2014 का जब चुनाव हुआ था, उसमें चुनाव आयोग ने जो खर्च दिखाए थे राजनीतिक पार्टियों के, वो लगभग 38 अरब के लगभग थे, और जबकि जो राजनीतिक पार्टी अपना खर्च दिखाई थी वो 35 अरब के लगभग थे। तो परेशानी इस वजह से जनता के, आम आदमी लाइन में लगा है इस वजह से कि चुनाव में पैसा खर्च नहीं कर पाएंगे इस बार? नहीं, ये चीज़ जो आप ने अभी उद्धृत की थी जी, ये दरअसल मूल समस्या वही है जो आप कर रहे हैं। बताइए। हमारे यहाँ खर्च की सीमा तय है चुनाव आयोग से जी, पर कोई भी व्यक्ति इसको कह नहीं सकता जी। शपथ एफिडेविट में तो कह सकता है कि मैंने इतना खर्च किया, परंतु मैं सभी पार्टियों की बात कर रहा, इसमें कोई ऐसी बात नहीं, छिपी हुई बात नहीं।
जितनी सीमा है उस सीमा के अंदर चुनाव नहीं हो रहा। तो काले धन को खपाने का सबसे बड़ा जरिया चुनाव है, ये बात बिल्कुल निश्चित है। दूसरी चीज़ ये रिसाइकलिंग भी है। जब व्यक्ति काला धन वहाँ खपाता है तो उसका भी अपना एक हित होता है कि जब उनके पसंद का प्रत्याशी जीत जाता है तो उसके माध्यम से वो पुनः उस साइकिल को पूरा करते हुए काले धन को अर्जित करता है। गोपाल जी, मतलब आप मान रहे हैं कि सपा जो है वो पैसे लेती है? ये बसपा मैंने बिल्कुल नहीं कहा। आपने सारी पार्टियों को कहा। मैंने नाम नहीं लिया, परंतु मैं फिर दोहरा रहा हूँ, मैं यही कह रहा हूँ, यहाँ पे दोहरा रहा हूँ जी कि चुनाव में जो स्थिति है वो स्थिति में परिवर्तन सपा भी तो लेती होगी ना, भाजपा बसपा तो ले रही है। चलिए, किसी का नाम नहीं लिया है मैंने, सब पार्टी का नाम ही नहीं लिया है। मैं मतलब आप मान तो रहे हैं कि चुनाव में पैसे में होता है और इसीलिए कई बार ये कहा गया है कि चुनाव स्टेट फंडिंग से हो। गोपाल जी, 2017 में यूपी का चुनाव होगा, अब किसे लेके जाएंगे, अखिलेश यादव को या मुलायम सिंह यादव को? अब आप तो देखिए सबके सामने, हम प्रदेश में तो मुख्यमंत्री अखिलेश यादव जी हैं और उन्होंने बेहतरीन नहीं बहुत बेहतरीन, और मैं समझता हूं कि हिंदुस्तान के इतिहास में किसी मुख्यमंत्री ने इससे अच्छा कार्य नहीं किया होगा। शिवपाल यादव नहीं मानते हैं ना? नहीं, शिवपाल नेताजी हैं, वो तो प्रदेश अध्यक्ष हैं। देखिए पार्टी और संगठन एक दूसरे के हमेशा पूरक होते हैं। संगठन से सरकार बनती है, सरकार के अच्छे कार्यों से संगठन मजबूत होता है, इसलिए दोनों पूरक हैं। दोनों में से किसी को भी ऐसा नहीं कह सकते। अखिलेश जी ही का चेहरा लेकर, जैसे आम चलन की बात है कि लोग भाषा में जो बात करते हैं मैं उसी भाषा में कह रहा हूँ कि अखिलेश जी ने जो काम किए हैं उन कामों को से हम अपने वही कामों की प्रतिध्वनि वोट के रूप में हमारे पास दोबारा लौट के आई। हाँ गोपाल जी, विपक्षी ये आरोप लगाती है कि अखिलेश सरकार में सबसे ज़्यादा दंगे, लूटपाट, बलात्कार हुए, तो क्या आप इन्हीं चीज़ों को लेकर जनता के बीच में जाएं? अब अपना नज़रिया है देखने का, लोग नज़रिया ये भी है कि अखिलेश सरकार में जितने काम हुए कभी भी नहीं हुआ, दंगे बलात्कार लूटपाट ही हो रही होती तो इतने काम कहाँ होते। जी गोपाल जी, सपा के राज्यसभा से सांसद हैं अमर सिंह, जो कि अपने आप को ये कहते हैं कि सपा ने उन्हें झंडू बाम की तरह यूज किया और फेंक दिया। अभी कल परसों ही उन्होंने बयान दिया कि वो सपा के झंडू बाम है। क्या कहेंगे, झंडू बाम वाकई में? मैं किसी नेता के ऊपर टिप्पणी नहीं कर सकता और न मेरी थी, मैं एक सपा का कार्यकर्ता हूँ और किसी नेता के व्यक्तिगत बयानों पर मेरे टिप्पणी करना उचित नहीं होगा। जी गोपाल जी, आप समाजवादी पार्टी के इतने पुराने कार्यकर्ता हैं कि आप नेताजी के साथ से जुड़े हुए थे। ऐसा क्या हुआ कि अचानक से आपको दूध की मक्खी की तरह बाहर फेंक दिया इन्होंने? अब ये तो मैं सहमत नहीं हूँ आपकी बातचीत से। समाजवादी पार्टी के मैं बहुत पुराना कार्यकर्ता हूँ, परंतु समाजवादी पार्टी जब मैं कार्यकर्ता बना था तब तो हमने सोचा भी नहीं था कि कभी सरकार समाजवादी पार्टी की आएगी। जी बहुत बहुत धन्यवाद गोपाल जी, आप अपना कीमती समय हमारे न्यूज़ फर्स्ट टीम को दिए। अगले हफ्ते किसी और मेहमान के साथ मौजूद रहेंगे, तब तक आप देखते रहिए न्यूज़ फर्स्ट।